जैसे को अपना ड्राइवर ना रखे तो गाना शूट करवाएगा। हर वक्त चली कटी सुनाती रही हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया कर। पहले कोई प्यार से बात करने वाला काम तो कर। सारी तनख्वाह तो लाके तेरी हथेली पे रख देता हूँ, अब और क्या करूँ, खाल उतार दूँ? तो कोई एहसान करते हो, बातें तो ऐसे करते हो जैसे 2 लाख है तुम्हारी तनख्वाह। है क्या बमुश्किल 6,000 तुम्हारी तनख्वाह है। हर महीने तनख्वाह के अलावा 25-30 हजार रुपया तुम्हें देता हूँ। तू तो नाशुक्री है, नाशुक्री। बस बस, कोई एहसान नहीं करते तुम मेरे पे। तुम्हारा घर और तुम्हारे बच्चे भी तो संभालती हूँ। बस कर, जा जाके कोई रोटी पानी का बंदोबस्त कर। 2 घंटे के बाद फिर ड्यूटी है। हाँ हाँ, ये तो घर नहीं, ये तो सराय है, सराय। आए, खाया पिया, सोए और निकल गए। या मेरे मालिक, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। ये मेरे किस गुनाह की सजा है? जान नकम्मे, बेवकूफ हो, और कम से कम मुझसे कुछ सीखो। अगर तुम लोगों ने मेरे होते हुए, मुझ जैसे उस्ताद के होते हुए कुछ ना सीखा तो बस ये तुम्हारी बदकिस्मती। वैसे सर जी, आप हमें सिखाएंगे क्या? मैंने किसी से सुना है आप वाजा भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। खाना है? हेलो, इंस्पेक्टर वारिस अली स्पीकिंग। हाँ जी, क्या? जी जी, अच्छा अच्छा जी, हम पहुंच रहे हैं जी, बिल्कुल पहुंच। वैसे वो है कितने तादाद में? 4? हाँ काफी। नहीं नहीं, हमारा मतलब है जी, हम पहुंच रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हम आ रहे हैं जी। उमरीर, उमरीर सर, जल्दी से फोर्स तैयार करो, हमें अभी स्कूल पहुंचना है। और सर जी, गाड़ी तो आपके बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई हुई है। बदतमीज, स्कूल और बच्चे क्या बगदाद में पढ़ते हैं? अभी आ जाएंगे, तुम फोर्स तैयार करो। और सर जी, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना भाभी ने शॉपिंग करने के लिए भी तो जाना है। ओ यार, मुझे तो याद नहीं रहा। बहरहाल तुम फोर्स तैयार करो, मैं फोन करके गाड़ी मंगवाता हूँ, ठीक है? यस सर। चलो, तुम क्या मुंह लटका के खड़े हुए हो? तुम भी तैयारी पकड़ो, तुम दोनों ने भी स्कूल जाना है। सर जी, स्कूल में जरूर फंक्शन होगा। क्या कहा? फंक्शन? ये फंक्शन होता है? जाहिल आदमी, फनेक्शन होता है। ओए, सर जी की अंग्रेजी कितनी अच्छी है। तुम्हें फनेक्शन पे बुलाएंगे, तुम इंतजाम लाखो हैं? सर जी, फिर तो मीना बाजार होगा वहां। वहां स्कूल में दहशतगर्दों ने बच्चों को यरगमाल बना लिया। ओए होए, कैसे जालिम लोग हैं। बताओ, बच्चों को यरगमाल बना लिया, मासूम बच्चों को। मैं तो यही बताने आया था कि बच्चों को यरगमाल बना। देखो, हमें हर हाल में उन बच्चों की जान बचानी है। वैसे कितनी बुरी बात है सर जी, बच्चों के सिर पे बदमाश बने हुए हैं। एक बारी मेरे हाथ आ जाए ना तो मैं उनकी तिक्का बोटी कर दूं। जाहिरा वहां जाएगा, ऑपरेशन करेगा, उनको पकड़ेगा तो तिक्का बोटी करेगा ना। ऑपरेशन? उनमें से कोई जख्मी भी है सर जी? बकवास बंद करो, दबाओ, जो तैयारी करो जाके। सर जी, हमने मुजरिम पकड़ने हैं, कौन से पेपर देने जो तैयारी करेंगे? दबा जाओ। अच्छा जी। वैसे यार हैरत है मुझे कि आप पुलिस में होकर भी वो कटारा गाड़ी रखी हुई है। अंकल, मैं पुलिस में हूँ, शोरूम में नहीं, जो रोज नई गाड़ी बदल। नहीं, मेरा मतलब है कि आपके महकमे में। मैं जानता हूँ अंकल, हमारे डिपार्टमेंट में, बल्कि हर डिपार्टमेंट में चंद गंदी मछलियाँ होती हैं जो अपने जमीर को चंद दुनियावी चीजों के आगे बेचकर अपने मुल्क का सौदा कर लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं। ओहो बेटा, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो आपसे यूं ही मजाक कर रहा था। मजाक? हमारे इस मुल्क में बहुत मजाक होता है अंकल। मजाक मजाक में लोग साइकिल से कीमती गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन प्लीज अंकल, मुझे ऐसा मजाक पसंद। ओ नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कि ये आजकल सारे बैंकों ने लीज की सहूलत दे रखी है और आप नई गाड़ी ले लो ताकि रोज रोज आप ये तकलीफों से बचे रहें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, सोचते हैं इस बात पे। वैसे बाय द वे अंकल, आपने बहुत अच्छी और कीमती गाड़ी रखी हुई है। बेटा मुझे पसंद थी, मैंने ले ली। और वैसे भी ये गाड़ी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं ऐसे बहुत कम चलाता हूँ, इसलिए कि कहीं इसके टायर न घिस जाए। सॉरी, मेरा ख्याल है मेरा कॉल आया। हाँ वारिस अली। सर जी, बड़ा मसला हो गया जी। क्या हुआ, बोलोगे भी? सर, चंद दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को यरगमाल बना लिया है। व्हाट? क्या कहा तुमने? सर जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जनाब। वहां से भी फोन आया, मैंने दोबारा वापस फोन करके तस्दीक भी कर ली है जी। तुम तस्दीक ही करते रहोगे, यहाँ कुछ किया भी है तुमने, बेवकूफ। सर जी,
फोर्स बिल्कुल तैयार है, आपके हुक्म का इंतजार है। ये मासूम बच्चों की जिंदगी का मसला है। अगर तुम कोई एक्शन ले भी लेते तो क्या मैं तुम्हें मना कर देता? तुम फौरन वहां पहुंचो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। डफर। खैरियत तो है बेटा? नहीं अंकल, खैरियत नहीं है। एक्चुअली चंद टेररिस्ट ने स्कूल के बच्चों को यरगमाल बना लिया है और मुझे वहां फौरन पहुंचना है। मगर बेटा आप जाओगे कैसे? आप तो कह रहे थे कि मेरी गाड़ी खराब है, वर्कशॉप में खड़ी है। अंकल मैं आपसे कभी भी ना कहता, एक्चुअली ये बच्चों की जिंदगी का मसला है। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपकी गाड़ी। हाँ मेरी गाड़ी आप ले जाए बेटा, मगर जरा एहतियात से चलाना, इसे खड्डों से और पानी मिट्टी गर्म गुबार से बचाते रहना, और स्पीड भी यही कोई 30-40 रखना। अंकल मैं अगर आपकी हिफाजती तदाबीर सुनता रहा तो बहुत देर हो जाएगी, प्लीज। हेलो सुनो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बच्चों को छोड़ दो, हम 10 तक गिनेंगे, उसके बाद हम स्कूल में दाखिल हो जाएंगे। इंस्पेक्टर खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने स्कूल के गेट में कदम भी रखा तो यकीन करो मैं इन बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो मैं स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। मुतालबे मेरा ख्याल है सर जी, ये कोई किस्मत के मारे खामिन लगते हैं जिनके हमारी तरह अपनी बीवियों से मुतालबे हैं कि भाई फजूल खर्ची बंद करो, बकवास बंद करो। हेलो देखो, तुम सीधे तरीके से अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम्हारा कोई मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा। बच्चों तुम पाकिस्तानी पुलिस से मुखातिब हो, वो अंग्रेजों की पुलिस होती है जो मुतालबे पूरे करती है। हमारी तो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल पूरा नहीं होता, हम कहां से मुतालबे पूरे करें? तो ठीक है, अब से ठीक 10 मिनट बाद हम एक एक करके बच्चों को मारना शुरू कर देंगे और स्कूल की बिल्डिंग को बम से उड़ा देंगे। हेलो ठहरो, रुक जाओ, कोई ऐसा काम ना करना। तुम ऐसा करो, तुम अपने मुतालबात मुझे बताओ, मैं ऊपर आला हुकाम से बात करूंगा। हाँ वारिस अली, क्या पोजीशन है? सर वो अंदर स्कूल में बच्चों के साथ हैं सर, उन्होंने स्कूल में बम लगा दिया है सर जी, उनके कुछ मुतालबात हैं। मुतालबात? ऐसे कमीनों को चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, और ये मुतालबात बता रहे हैं। सर उन्होंने बच्चों को मारने की धमकी दी है सर, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें आधे घंटे के अंदर अंदर अपने साथी बबरक की रिहाई चाहिए और साथ 5 करोड़ रुपया और इस मुल्क से सही सलामत निकलने की गारंटी चाहिए। बोलो, अगर हाँ तो बहुत हो, और अगर ना तो इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। देखो तुम बच्चों को कुछ नहीं कहोगे, हम आला हुकाम से बात कर रहे हैं। अगर वो मान भी गए तो इस प्रोसेस में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है डीएसपी, लेकिन फौरन इस पर अमल शुरू किया जाए। मैं इन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। सर वो पहले पकड़े तो जाएं। बकवास बंद करो, कैसे जवान हो तुम, यहाँ बंदूक ताने खड़े हो। तुम में से ऐसा कोई भी नहीं जो अंदर जा सके, बम निकाल सके, उन तक पहुंच सके। भाईजान बड़ा अच्छा वक्त है हीरो बनने का। अगर हम अंदर गए और दहशतगर्दों के हाथों शहीद भी हो गए तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो महकमे में हमारी इज्जत हो जाएगी और उन कमबख्त बीवियों से जान भी छूट जाएगी। मैं तो कहता हूँ अगर जिंदा बच गए तो इसके 2 फायदे हैं, तरक्की की तरक्की और इनाम भी मिलेगा। हाँ, बात करें। सर आप हमें इजाजत दें, हम अंदर जाके उन दहशतगर्दों को कुत्ते की तरह घसीटते हुए लाके यहाँ आपके पास फेंक देंगे। सर अपने मुल्क के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना,
और हमें अपना मुल्क और उससे ज्यादा इसके मिस्त्री अजीज हैं। मिस्त्री नहीं, मीमार। शाबाश, वेल डन। अगर यही जज्बा हमारे हर जवान में हो तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द यहाँ कभी कामयाब नहीं हो सकते। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। सारी इजाजत है? घर जाना है। बकवास बंद करो। मिशन सुनो। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। जालिम धोखेबाज फरेबी डाकू चोर उचक्के, हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के पक्के। जालिम धोखेबाज फरेबी डाकू चोर उचक्के, हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के पक्के। इन लोगों से कैसी यारी कैसी रिश्तेदारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। खाना और जमाले, सबसे पहले इस स्कूल का ग्राउंड ग्राउंड, कमरा कमरा, कोना कोना, क्लास क्लास छान मारो। बाकी सब तो ठीक है, क्लास को हम नहीं छान सकते। आपको पता नहीं हाई क्लास का, वो हमें हाथ डालने देंगे, उनको कौन छान सकता है? ओए ओए, अकल के मुखालिफ चलने वाले इंसान, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं जमात की बात कर रहा हूँ। ये तो क्लास से भी ज्यादा खतरनाक बात है। और बेवकूफ जाहिल आदमी, मैं बच्चों की जमात की बात कर रहा हूँ। हुए बच्चों ने भी कोई जमात बना ली है? हाँ, बच्चे जमात कैसे बना सकते हैं? बात सुन, सबसे पहले हमें अंदर जाके बम ढूंढना है, बम। और उस बम को तुम पकड़ोगे। क्यों? मैंने आज दस्ताने नहीं ना पहने हुए। चल आगे लग, ओए आगे आगे लग। सर, हम दहशतगर्दों तक पहुंच चुके हैं, आप इन लोगों को बातों में लगाएं। ये बम कहाँ हो सकता है? सुनो, हमने तुम्हारे मुतालबात आला हुकाम तक पहुंचा दिए हैं। उनका जवाब आने में कुछ देर लग जाएगी, लिहाजा तुम्हारे और हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का कोई मसला नहीं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ में होना चाहिए, वरना तुम सोच नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। उन मासूमों की जिंदगी तुम जैसे भेड़ियों से ज्यादा कीमती है। तुम जैसे भेड़ियों का शिकार तो हम किसी वक्त भी कर लेंगे, लेकिन उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। बड़े अच्छे डायलॉग बोल लेते हो डीएसपी, तुम्हें पुलिस की बजाय फिल्म एक्टर होना चाहिए था। अभी तो मैं सिर्फ डायलॉग बोल रहा हूँ, लेकिन बाखुदा जब मैं एक्शन पर उतर आया ना, तो तुम पर ये जमीन तंग कर दूंगा। वैसे इस वक्त तो हमने तुम्हें तंग किया हुआ, पहली बार कानून को इतना बेबस देखा है। कानून कभी बेबस नहीं होता। इस वर्दी के हाथों मजबूर होकर बाज औकात मुझ जैसे फर्शनास लोग तुम जैसे कानून शिकन अनासिर के सामने बेबस जरूर हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम, कानून का एक इशारा मिल जाए ना तो मैं तुम्हारी बस करा दूंगा। क्या टाइगर, जाके देख, ये कोई चाल तो नहीं चल रहे पुलिस वाले, होशियारी से जा। ओके बॉस। अब तो मतलब मार मार के मैं थक गया। और ये बम है, ये तो तुम उनका बिजली का मीटर उतार के ले आए हो। हैं? तो चल, तो ये भी बम की तरह ही रहा था। और दफा हो गया, इसको जाके बाहर लगा और बम ढूंढ। या अल्लाह,
कहाँ होगा। तो तुमने कानून को एक खिलौना समझ रखा था कि जब दिल चाहा उससे खेला और जब दिल चाहा उठा के कोने में रख दे, लेकिन कानून कोई खिलौना नहीं है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, और अगर अब भी समझ में नहीं आई तो मेरी ये जवान तुम्हें इतनी अच्छी तरह समझाएंगे थाने जाके कि तुम मरते दम तक याद रखोगे। सर जी आप इसको मेरे हवाले करें, मैं तो इस जलील आदमी की हड्डियों से भी तौबा करवा दूंगा। इसकी शर्म नहीं आई बच्चे को कैदी बनाते हुए। सर जी मैं तो उस वक्त से ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरे बच्चों का स्कूल होता और इसने मेरे बच्चे को कैदी बनाया होता, मैं तो इसका खून पी जाता। वारिस अली, अब भी यही समझना कि तुम्हारे बच्चे इसकी कैद में थे, फिर ही तुम सही इंसाफ कर सकोगे। छोड़ना नहीं इसको। सर आप फिक्र ना करें, मैं तो इसका वो हशर करूंगा कि ये अपने बच्चों के नाम भी भूल जाएगा। तुम लोग मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन जो मैंने तुम लोगों के साथ किया है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम क्या समझे थे तुम जीत गए हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम जीत के भी हार गए हो और मैं हार के भी जीत गया। क्या मतलब? मतलब अभी तुम्हें चंद मिनटों के बाद पता लग जाएगा, जब इस स्कूल की बिल्डिंग एक खौफनाक धमाके से उड़ जाएगी और चारों तरफ लाशें ही लाशें और खून ही खून होगा। खुदा की कसम, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी लाश सड़क के किसी चौराहे पर टांग दूंगा, समझे? बम कहाँ है? बोलो, बम कहाँ है? हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के बक्के। इन लोगों से कैसी यारी, कैसी रिश्तेदारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। शाबाश, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। पूरी टीम को तुम दोनों पे बहुत फख्र है। तुम्हारा ये घिनौना खेल भी खत्म हुआ। देखा, मेरे जवानों ने अपनी जान पर खेलकर कितने लोगों की जानें बचाई हैं। अब नहीं बचोगे तुम। खेल तो अब शुरू हुआ है। ये क्या हुआ? ये किसकी गाड़ी थी? कुछ देखी देखी सी लगती। और सर जी ये आपकी गाड़ी थी, इन कमबख्तों ने आपकी गाड़ी उड़ा दी है। और कोई बात नहीं सर जी, मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। लेकिन ये तो मेरे ससुर की गाड़ी थी। ओ सर जी, ससुर तो और भी मिल जाएंगे, बच्चों की जान बचाना जरूरी थी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। जालिम धोखेबाज फरेबी डाकू चोर उचक्के, हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के बक्के। इन लोगों से कैसी यारी, कैसी रिश्तेदारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल